डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में NH-48 पर लॉरी से टक्कर के बाद स्लीपर बस में भीषण आग लगी। हादसे में 10 यात्रियों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे। एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को NOC जारी किया। यात्रियों को मिलेंगे अधिक विकल्प। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू करने की तैयारी। सरपंच और पार्षद पद हेतु 10वीं पास अनिवार्य करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा। भारतीय पोलो टीम के पूर्व कप्तान और जयपुर के पद्मनाभ सिंह को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। और राजस्थान में सर्द हवाओं से ठंड बढ़ी। 4 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचा। शेखावाटी में ओस जमी। 2 दिन शीतलहर की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आप सभी दर्शकों को, VIP के सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला प्रशासन एवं UDA के संयुक्त तत्वाधान में विश्व प्रसिद्ध फतह सागर झील पर 10 दिवसीय भव्य पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया। रंग बिरंगे और विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों से सजी झील की पाल पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। शिल्पग्राम के समानांतर आयोजित यह प्रदर्शनी शीतकालीन अवकाश में शहरवासियों व पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बनी हुई है। उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। DST टीम टोंक ने साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए निवाई थाना क्षेत्र में 70 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा किया। टीम ने देर रात दबिश देकर 3 साइबर अपराधियों को डिटेन किया। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, ATM कार्ड और अपाचे RTR बाइक जब्त की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी 55 फर्जी सिम का उपयोग कर फर्जी फोन पे ऐप, इन्वेस्टमेंट लिंक और सेक्स टॉर्शन के जरिए व्हाट्सएप पर व इंस्टाग्राम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। तीनों पिछले 4 वर्षों से इस अपराध में काफी सक्रिय थे। मारवाड़ जंक्शन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के निर्देशानुसार पारित किया गया। शिविर में उपभोक्ता अधिकार, बाल विवाह रोकथाम, साइबर अपराध और न्याय आपके द्वार लोक उपयोगी समस्याओं का त्वरित समाधान अभियान पर विस्तार से जानकारी दी गई। वरिष्ठ नागरिकों और बालिकाओं के अधिकारों के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और करीब 320 विद्यार्थी उपस्थित रहे। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे हुए रामलीला मैदान के पास देर रात लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। लेपर्ड की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पहुंचकर भीड़ को हटाया। शोर शराबे के चलते लेपर्ड रानी हिंडोला की पहाड़ियों की ओर झाड़ियों में छिप गया। वन विभाग को इलाके में लेपर्ड के पग चिन्ह मिले हैं। बताया गया है कि मृत जानवर डाले जाने के कारण लेपर्ड यहां आया। फिलहाल क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। डिडवाना उपखंड कार्यालय के बाहर शिक्षक और BLO ने OBC सर्वे कार्य में ड्यूटी लगाए जाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षक उच्च अधिकारियों के सामने ही अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन SDM की अनुपस्थिति के कारण गतिरोध पैदा हुआ।
प्रदर्शनकारी शिक्षक कहते हैं कि पहले से ही बीएलओ कार्य और अन्य गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि ओबीसी सर्वे में शामिल किए जाने पर सामूहिक रूप से बीएलओ पद से मुक्त होने की कार्यवाही करेंगे। प्रशासन ने धरना स्थल पर समझाइश भी दी लोगों को। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर 2025 का कार्य चल रहा है। वो अभी 15 जनवरी तक तो दावे आपत्तियां और प्राप्त करने का कार्य है। 7 फरवरी तक एसआईआर का कार्य संपूर्ण होने से पहले ही राज्य सरकार के निर्देशों पर अवहेलना करते हुए इससे पहले मकराना एसडीएम ने ओबीसी सर्वे को आदेश निकाला था। वहां पर पहले उन्होंने हठधर्मिता दिखाई, उसके बाद शिक्षक संघ शेखावत ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम मकराना ने दोबारा वार्ता करके ये आश्वासन दिया था कि किसी भी बीएलओ को ओबीसी सर्वे में नहीं लगाएंगे। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर 2002 पाली जिला मुख्यालय में विधायक भीमराज भाटी ने बांगड़ अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई वार्डों में चिकित्सा कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और स्वच्छता मिशन के तहत गंदगी के अंबार देखे गए। विधायक ने अस्पताल अधीक्षक और प्रबंधक से चर्चा कर तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रामा वार्ड, मेडिकल वार्ड और बच्चा वार्ड सहित सभी वार्डों का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि लंबे समय से व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी और अब तुरंत प्रभाव से सुधार लाया जाएगा। बांगड़ अस्पताल के बारे में पिछले कई समय से बड़ी भारी शिकायतें आ रही थी। तो मेरी खुद की तबीयत सही नहीं रहती है। हॉस्पिटल आने से हॉस्पिटल की जो गैस की जो वहाँ है उससे मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं तो कभी हॉस्पिटल आता नहीं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पाली शहर की खबर के साथ। पाली शहर में 45 दिन से बंद कपड़ा फैक्ट्रियों को तुरंत खोलने की मांग को लेकर मजदूरों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूरों की रोजमर्रा की जीवन यापन और कर्ज भुगतान में मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई मजदूरों ने शादी, घरेलू खर्च और लोन की किश्तें पूरी करनी है। बंद फैक्ट्रियों के कारण आर्थिक संकट और अपराध की संभावना बढ़ सकती है। मजदूरों ने जल्द से जल्द फैक्ट्रियां चालू कर राहत देने की मांग की है। फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से हम कर्ज में डूब जा रहे हैं तथा हमारी जिंदगी बंद से बेहतर होती जा रही है। यही हालात रहते हुए पाली शहर में रोजगार के अभाव में चोरी, लूटी, अन्य घटनाएं बढ़ेगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई बढ़े। तो हम यही चाहते हैं आपसे कि कुछ भी इनकी हो, सरकार की तरफ से योजना हो। कलेक्टर साहब से निवेदन दे दिया है, और भी कोई प्रक्रिया हो तो थोड़ा हमारा सुने। 45 दिन से फैक्ट्री जो बंद पड़ी है उसके बाबत में हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से हम कर्ज में नयापुरा से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। नयापुरा मुक्तिधाम से 75 वर्षीय सुमन शर्मा की अस्थियां चोरी हो गई। 22 दिसंबर को अंतिम संस्कार के दौरान एक युवक ने क्रियाकर्म के नाम पर पैसे मांगकर धमकी दी थी। तीसरे की रस्म के दौरान अस्थियां नहीं मिलने पर परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। एक संदिग्ध युवक को पकड़कर नयापुरा थाना ले जाया गया। ये क्षेत्र पहले भी अस्थियों की चोरी की घटनाओं से जूझ चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोग सीसीटीवी कैमरे और गार्ड तैनात करने की मांग कर रहे हैं। भवानी मंडी निवासी डीवाईएसपी राजेश कुमार सोनी के आकस्मिक निधन से शहर में शोक की लहर दौड़ गई। मुक्तिधाम में आरएसी बटालियन कोटा ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पुत्रों ने मुखाग्नि दी। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, थाना अधिकारी प्रमोद कुमार और कई आरएसी अधिकारी उपस्थित थे। सोनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और पुलिस सेवा में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें उच्च सम्मान भी मिल चुका था। वे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सक्रिय रहे। कुछ पीछे परिवार में पिता, भाई, पत्नी और 2 पुत्र हैं।
हनुमानगढ़ में एसपी हरिशंकर ने नौहर, भादरा, गोगामेड़ी और भिरानी थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने थानों के स्टाफ से बैठकर अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और कानून व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि पुलिस को रोज काम का रिव्यू कर कमियां सुधारनी चाहिए। अपराधियों में भय और आमजन के साथ संवेदनशील व्यवहार होना चाहिए। महिला अपराध, एसटी, एससी अत्याचार, साइबर क्राइम व ई साक्ष्य के मामलों की समीक्षा की। एएसपी गीता चौधरी और अन्य अधिकारी भी इस समय पर मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के नौहर में पत्रकार मांगीलाल नायक पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमलावरों ने 23 अगस्त की रात मांगीलाल के घर में घुसकर उन पर हमला किया था, जिसमें उनकी पत्नी और साली भी घायल हुई थी। गिरफ्तारी नौहर पुलिस उपाधीक्षक सुभाष चंद्र के निर्देश पर हुई। जांच में पता चला कि 2 मुख्य सूत्रधार पनीर फैक्ट्री संचालक थे और उन्होंने हमलावरों को 7 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अभी भी मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है। इसमें हमारे जो आईओ हैं, जो डिप्टी एसपी साहब हैं, इनके द्वारा 4 जो आरोपी हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 1 आरोपी भी बचा है, उसके लिए भी हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं, जल्दी गिरफ्तारी करें। इसमें हमारे जो आईओ हैं, जो डिप्टी एसपी साहब हैं, इनके द्वारा मारवाड़ जंक्शन राजकीय अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर लंबे समय से बने अवैध अतिक्रमणों पर आज नगर पालिका ने बुलडोजर चलाया। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका टीम ने 4 घंटे से अधिक समय तक कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक अतिक्रमण हटाए। टीम का नेतृत्व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने किया। कार्रवाई से अस्पताल का प्रवेश द्वार खुला और स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की। ये कदम अस्पताल और आसपास के क्षेत्र की व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के मेन राजकीय अस्पताल रोड पर अवैध अतिक्रमणियों द्वारा अतिक्रमण कर बिना किसी परमिशन के कैबिन लगाए हुए थे, जिन्हें आज अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ये सब कैबिन हटाए गए और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर पालिका क्षेत्र के मेन अलवर में राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राजगढ़ कस्बे के गोल सर्किल पर आयोजित आम सभा में मुकेश जैमन ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विद्यालय नहीं खुला तो वे आत्मदाह कर चक्का जाम करेंगे। आंदोलन के समर्थन में आज राजगढ़ बाजार शांतिपूर्ण ढंग से बंद रहे। हालांकि सराय बाजार में भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा दुकान बंद न करने पर कुछ देर के लिए गतिरोध की स्थिति भी बनी, जिसे पुलिस ने संभाल लिया। आवाज मंच के अजय दीवान ने कहा कि यह संघर्ष क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के लिए है और जब तक मांग पूरी नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा। सन 2021 में राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था। पिछले 4 साल से राजगढ़ की जनता उस केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ उपखंड में खुलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और उन्होंने उस केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में भूमि का भाव बताकर रैनी उपखंड के दलालपुरा में आवंटन करवा दिया है। सन 2021 में राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था। पिछले 4 साल से राजगढ़ की जनता उस केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ उपखंड में खुलने का इंतजार
पाली जिले के देसूरी में अरावली बचाओ अभियान के तहत ग्रामीणों ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और सुरक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण पहले देसूरी खेल मैदान में एकत्रित हुए, जहां पर्यावरणीय जल संरक्षण और आजीविका संबंधी लाभों पर चर्चा की गई। इसके बाद रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देसूरी पुलिस मुस्तैद रही। रैली में विभिन्न समाजों के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पर्वतमाला के संरक्षण की अहमियत को जन सामान्य तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। राजस्थान में विधायक निधि से हुए कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत ने भरतपुर के भुसावर उपखंड का दौरा किया। उन्होंने ग्राम पंचायत दिवली के बोराज गांव में बंधु की पाल पर चल रहे विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। सावंत ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से परियोजनाओं की जानकारी ली और कहा कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिला परिषद सीईओ और एसडीएम सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत मुंडिया और बौल में विभागीय स्टॉलों का जायजा लिया और अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता बरतने और योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की हिदायत दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।